नितेश नाम का लड़का एक दुकान पर काम किया करता है, कॉफ़ी की दुकान पर। वो शहर का सबसे महंगा कॉफ़ी का दुकान होता है। नितेश का मालिक भला होता है, पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझता। उसको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो दुकान सुबह से खोलते हैं और देर रात बंद करते हैं। वहाँ काम कर रहे लोगों के दुख दर्द से उसे कोई भी मतलब नहीं होता। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन उस दुकान पर कॉफ़ी पीने आता है। नितेश उसे कॉफ़ी देता है। वो आदमी कॉफ़ी को जैसे हाथ में लेता है, गर्मा गर्म कॉफ़ी उसी पर गिर जाता है, पर अपना गुस्सा वो नितेश पर निकालने लगता है। नितेश भी उसे कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खड़े होकर सुनता रहता है। दूसरे दिन एक परिवार अपने बच्चों के साथ वहाँ कॉफ़ी पर आते हैं। वहाँ पे पति पत्नी आपस में लड़ रहे होते हैं। नितेश उन सबको कॉफ़ी देता है और चला जाता है। ये सब रोज का काम होता है, कभी अच्छे लोग तो कभी बुरे लोग। नितेश इन सब लोगों से रोज मिला करता है। तभी नितेश के साथ काम कर रही एक मीना नाम की लड़की नितेश से कहती है, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है नितेश, क्या दुकान आज तुम संभाल लोगे? मुझे घर जाना है। नितेश उसे अपने मालिक से पूछकर जाने को कहता है। इधर मीना अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। वो झूठ बोलकर निकलती है, पर नितेश को ये बात मालूम नहीं पड़ता। नितेश रात के समय देर रात काम करता है। अपने मालिक से कहता है, सर आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप पगार इस महीना समय पर दे सकते हैं? तभी उसका मालिक कहता है, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा, और पैसे तुझे मिल जाएगा, तो जा ग्राहकों पर ध्यान दे। नितेश देर रात तक काम करके घर वापस जाता है। घर पहुंचते ही उसके बाबा पूछते हैं, बेटा मेरा दवाई लेकर आया है तू? नितेश शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाता। उसका जेब बिल्कुल ही खाली रहता है। वो कहता है, बाबा आते वक्त दवाई की दुकान बंद हो चुका था, मैं कल पक्का लेकर आता हूँ। नितेश निराश मन से सोता है। सुबह वो फिर से तैयार होकर दुकान पर आता है। आते ही काम शुरू करता है। नितेश की दुकान पर एक ग्राहक आता है, उसे वो कॉफ़ी देता है। तभी वो देखता है कि वो लड़का रो रहा होता है। नितेश वापस जाकर उसे कहता है, क्या हुआ सर, लगता है आप ठीक नहीं हैं। तो ग्राहक कहता है, नहीं नहीं नितेश, मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लिया हूँ, इसलिए शायद मेरा मुंह जल गया है। देर रात हो जाता है। नितेश घर वापस आता है। उसे आज टिप मिला होता है। उसी पैसों से वो दवाई खरीदने मेडिकल पर जाता है। वापस आते वक्त वो उसी ग्राहक से फिर से रास्ते पर मिलता है। वो दुकान के सामने उसे खड़ा देखता है। नितेश जाकर कहता है, आप वही हो ना जो आज मेरे दुकान पर आए थे? वो लड़का तेजा कहता है, हाँ भाई, पर तो समझ गया था कि मैं रो रहा था। नितेश पूछता है, क्या हुआ तेजा? तब तेजा वो लड़का कहता है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये शहर सिर्फ दिखाता बड़ा है, पर यहाँ की सच्चाई सिर्फ हमें पता है जो नौकरी कर रहे हो। नितेश कहता है, बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ। अगर मेरे दुकान पे नौकरी खाली रहता तो मैं तुझे दिलाता। देख भाई, तू नौकरी ढूंढ ले, ये शहर में जीना बहुत ही मुश्किल है। तब तेजा कहता है, हाँ हाँ भाई, मैं पैसे गांव भेजता हूँ। मेरे लिए बिना पैसों का एक एक दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 3 दिनों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मैं तेरे कॉफ़ी दुकान पर नौकरी ढूंढने ही आया था, पर तेरे मालिक ने मेरी बहुत बेइज्जती की, इसलिए मैं भी वहाँ से कॉफ़ी पीकर ही बाहर निकला। नितेश कहता है, यार कुछ मदद चाहिए होगा तो बताना, मुझे अभी निकलना है। तेजा कहता है, हाँ हाँ भाई, तू तो बड़ा आदमी है, इतने बड़े दुकान में काम करता है। तब नितेश उसकी बातों पर मुस्कुराते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है। नितेश अपना घर पहुँचता है। वो आकर देखता है उसके बाबा का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाया रहता है। उसे बहुत ही तेज़ बुखार रहता है। नितेश उसे दवाई देते हैं और सोचता है कि कल मैं मालिक से पैसे लेकर बाबा को अस्पताल लेकर जाऊंगा। नितेश सुबह सुबह उठकर दुकान पर आता है। आते ही अपने मालिक से पैसे उधार मांगता है, पर उसका मालिक उसे बुरी तरह से सुनाता है और पैसे भी नहीं देता है। नितेश रो पड़ता है, पर काम जारी रखता है। तभी एक पति पत्नी वहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं। नितेश उन दोनों को कॉफ़ी देता है। यश कहता है, क्या हुआ भाई, तो इतना मुंह लटकाकर काम क्यों कर रहा है? तभी नितेश उस ग्राहक से कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तब निधि यानी ग्राहक कहती है, हाँ बेचारा इतना सुबह सुबह अपनी बीवी को छोड़कर आया है, इसलिए मन नहीं लग रहा होगा। तभी नितेश कहता है, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। यश कहता है, अब बता भी दे, कौन सा तेरे बॉस से मैं शिकायत करने जा रहा हूँ?
तब नितेश कहता है, दरअसल सर, मेरे बाबा बहुत ही बीमार हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने बॉस से अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ। वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो हमेशा सबको बहुत ही देरी से तनख्वाह देते हैं। 30 दिन महीने का काम करो, वो हमें 50 दिन बाद पगार देते हैं, वो भी सिर्फ 30 ही दिनों का। उसमें भी अगर ग्राहक हम पर गुस्सा हो जाए या चिल्ला दे, उसका वो हमारा पगार काट लेते हैं। आप ही बताइए सर, हमारा काम कॉफ़ी देने का है, पर अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा हो जाए तो इसमें हमारा पगार काटने का क्या ज़रूरत है। मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत का कमाई मांगा था। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरी शादी हुई है। घर पर बीमार बाबा हैं, बस उन्हीं के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, बस बाबा ठीक हो जाए। मैं तो 2-2 नौकरी करने के लिए भी तैयार हूँ, पर हमारा मालिक हमें रात तक काम कराते हैं ताकि हम दूसरे जगह पैसा ना कमा सके। मैं दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, बस मेरे बाबा ठीक हो जाए। उसके बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं अपनी कमाई से अपनी चाय का दुकान खोलूँगा, पर अपने साथ काम करने वाले लोगों को मैं प्यार से रखूँगा और अपने ग्राहकों का भी अच्छे से ध्यान रखूँगा। यश तुरंत अपने जेब से नितेश को पैसे निकाल कर देता है और कहता है, भाई तू मुझे अपना भाई ही समझ, तू ये पैसे रख, इलाज करा बाबा का, और जब पगार मिल जाए तो तू इसे वापस कर देना। नितेश खुशी से रो पड़ता है। वो तुरंत अपने मालिक से लड़कर अपने बाबा को अस्पताल लेकर जाता है। उसके बाबा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। 1 हफ्ता बाद यश और निधि दोनों कॉफ़ी पर फिर से आते हैं। नितेश उसका पैसा वापस करता है। निधि कहती है, नितेश तुम बहुत ही ईमानदार हो। हमने नहीं सोचा था कि तुम पैसे वापस करोगे, क्योंकि ज़माना ऐसा ही है, पर तुमने हमें पैसा वापस किया, हमें खुशी हुई। मेरी सहेली का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ मैनेजर का बात किया है। तुम चाहो तो कल से ही नौकरी शुरू कर सकते हो। नितेश वहाँ जाता है, कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है और फिर एक दिन अपनी चाय का दुकान खोलता है। सब उसे बधाई देने आते हैं। यश और निधि भी आते हैं। नितेश सबको बताता है कि कैसे उसकी सफलता के पीछे यश और निधि का हाथ है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। मदद हमेशा पैसों से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि कभी कभी किसी का दुख को सुनना और समझना भी उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मदद होता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले, और ऐसे ही हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।